पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और फ़खर जमान के दीवानों के लिए बुरी खबर आ चुकी है कि फ़खर जमान खाली वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज से ही आउट नहीं हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि फ़खर जमान एशिया कप से भी आउट हो चुका है। फ़खर जमान की इंजरी लंबी हो सकती है, तो फ़खर जमान ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी नहीं हो सकता और ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फ़खर जमान एशिया कप में भी नहीं होगा। तो जहां पर यह बुरी खबर है, वहां पर एक अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम की वापसी हो रही है T20 स्क्वाड के अंदर। फ़खर जमान की रिप्लेस के तौर पर बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जा रहा है। कईयों को तो ये दोनों खबरें ही बुरी लगेगी और कईयों को जो बाबर आजम के दीवाने हैं उनकी तो ईद हो जाएगी कि बाबर आजम फिर से T20 टीम का हिस्सा बनने जा रहा है। दुबई के अंदर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और यूएई के साथ खेलनी है और फिर उसके बाद जो एशिया कप होना है उसमें बाबर आजम हो सकता है अगर फ़खर जमान नहीं होता है तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई रिप्लेसमेंट है नहीं है फ़खर जमान। तो फ़खर जमान की गैर हाजिरी में बाबर आजम को ही टीम की कमान संभालनी होगी। जो फ़खर जमान का एंकर रोल था, जो फ़खर जमान एक एंड से विकेट को रोक कर रखता था, फ़खर जमान लेकर चल रहा, वो बाबर आजम को करना पड़ेगा। अब फिर से बाबर आजम तनकीद का निशाना बनता है या फिर बाबर आजम से लोग खुश हो जाते हैं कि बाबर आजम के जो स्ट्राइक रेट के रौले हैं उनसे निकल कर लोग बाबर आजम को कहते हैं कि यार यही हमारा हीरो है। तो बाबर आजम के पास ये ओडीआई सीरीज है जिसमें अपना आप बता सकता है बाबर आजम के भाई मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास स्किल है, मैं किंग हूं, वो फिर से एक बार बता सकता है। तो बाबर आजम को बताना होगा ये वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर ही, तभी लोग वेलकम कर पाएंगे बाबर आजम को ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, तभी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वेलकम कर पाएंगे एशिया कप के अंदर। नहीं तो तनकीद ही होती रहेगी और यही कहा जाएगा कि भाई पर्ची है। बाबर आजम खुद भी एक पर्ची है और पर्ची को खिलाया जा रहा है किसी डिजर्व कैंडिडेट की जगह। बाबर आजम को अपना मनवाना पड़ेगा। बाबर आजम के ऊपर जो इतनी ढेर सारी तनकीद हुई है, बाबर आजम के बल्ले से जो रन्स नहीं उगल रहे हैं, बाबर आजम को रन्स बनाने पड़ेंगे। बाबर आजम को पिछले 2 या 3 साल की खामोशी का जवाब देना पड़ेगा। एशिया कप से ही सेटबैक लगा था बाबर आजम को कि बाबर आजम एशिया कप के अंदर गंदी तरह से फ्लॉप हुआ था। बाबर आजम को अच्छी तरह से हिट होना है, वही इंडिया सामने होगा, वही बाबर आजम होगा। जहां से बाबर आजम ने अपनी साख खोई थी, फिर मौका मिल रहा है कि वहां से साख बनाने का, कि बाबर आजम फिर से वहां से खड़ा हो जाए और सबको बता दे कि भाई मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिलों में था, हूं और मैं ही रहूंगा। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं, पूरी दुनिया मेरी दीवानी है। तो ये वजह है, इसलिए बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का सुपरस्टार है। तो बाबर आजम के पास मौका है, गोल्डन चांस है कि फ़खर जमान अगर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं बनता, वैसे तो दुआ करनी चाहिए कि फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी के ऊपर पूरी की पूरी गेम बदलने की ताकत रखता है। तो फ़खर जमान को ही एशिया कप के अंदर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बाबर आजम के पास मौका है अपना आप फिर से साबित करने का और जहां से खत्म हुआ था बाबर आजम वहीं से दोबारा शुरू करने का। कि भारतीय टीम के खिलाफ अगर बाबर आजम परफॉर्म कर जाता है तो इससे बड़ा हीरो ही और क्या होगा और इससे बड़ा मौका ही और क्या होगा। तो बाबर आजम को जो विराट कोहली ने पाकिस्तान के साथ किया था, बाबर आजम को वैसा ही कुछ करना पड़ेगा भारत के साथ। फिर ही पाकिस्तानी कहेंगे कि बाबर तुम टीम से जाते क्यों हो, तुम पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहो। तो क्या कहते हैं कि दोनों खबरें बुरी हैं या फिर बाबर की जो पाकिस्तानी टीम के अंदर वापसी हो रही है वो लाजवाब है? क्या कहते हैं आप लोग?